माँ के मंदिर में आप सभी भक्त गणों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बैठिए परी। नहीं नहीं, आप इनकी वामांगी हैं, अर्थात आपका स्थान इनकी बाईं तरफ है। अब एक कलश अपने हाथ में लेकर के माता रानी से प्रार्थना कीजिए। हे माँ, हे माँ, मेरे जीवन में इस जल के साथ प्रवाह करने का आशीर्वाद दीजिए। प्रवाह करने का आशीर्वाद दे। चल डालिए। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारु भक्षम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमः। विघ्नेश्वर पादपंकजं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। हेलो, क्या बकवास कर रहे हो? अभी तक मेरा काम क्यों नहीं हुआ? तुम जानते हो ना कि एक एक मिनट की देर मेरे लिए कितनी महंगी पड़ सकती है? हाँ? अगर तुमसे मेरा काम नहीं होता तो चूड़ियां पहन के घर बैठ जाओ, समझे? अगली विधि के लिए पति पत्नी दोनों माता रानी को नमन करेंगे और वहां अर्पित चुनरी को पति अपनी पत्नी को उड़ाएगा। अब आप अपना हाथ इनके हाथ पर रखिए। अब हाथ थामे हुए उठिए। हाँ गई है। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा हो,
लेकिन अगर तुम सोचो कि माता रानी के आशीर्वाद से ये तुम्हारी और तुम्हारे अपनों की रक्षा करेगा, तो शायद तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। लीजिए, ये चुनरिया बढ़ा दीजिए। अपने स्थान पे बैठिए। एक्चुअल में भांजे, वो जो तुम्हारा बड़ा प्लान था या जो कुछ भी था, कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि पूजा द्वारा तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है, या इस ड्रामेबाज लड़की को तुम अपनी भाभी बनाना चाहते हो? मामा, उम्र हो गई है तुम्हारी, लगता है सठिया गए हो। फिर देखते जाओ कि क्या होता है। अब आप ये दीपक जलाइए। अब आप माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि आप दोनों का जीवन इस दीपक की भांति ही खुशी, सुख और शांति से यूं ही रोशन रहे। ओह माय गुडनेस, ये तो अपशगुन हो गया। पंडित जी, ये जो हुआ इसका अर्थ क्या है? ऐसी दिव्य दृष्टि किसके पास है? अरे दिया है, कुछ समय बाद तो इसे बुझना ही था। मैंने कहा था ना, माँ पर जब विश्वास है फिर अंधविश्वास का प्रश्न ही क्यों उठता है? इस पंडित को भी सारा ज्ञान अभी जानना है क्या? मन करता है इससे भी। अब आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस मटके को उठा कर ले जाएं और मंदिर के नीचे पेड़ पे जो है पानी डालकर आ जाएं। हाँ, इससे सारी बुराइयां नष्ट हो जाएंगी। मटका मैं उठा लूंगी पंडित जी। अब ये पूजा संपन्न हुई। लगता है इसके घर वाले इसका पीछा छोड़ेंगे नहीं। मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी। मिसेस अदिति जायसवाल, ये मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तुम नीचे आओ, मैं वहीं से तुम्हें ऊपर भेज दूंगा। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब यहाँ दूर दूर तक छुपने की कोई जगह नहीं है। अरे रुको 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 रुको, और तुम लड़कियां मेरा आगे आके फोटो खींचो जल्दी से। कैसी लग रही हूँ मैं? पता है जब मैं बचपन में छोटी सी थी ना, तो मुझे ऐसे मटका सर पे रख के ना गांव वाली की एक्टिंग करने का बड़ा मजा आता था। और मैं ना अपने ऐसे हाथ भी छोड़ देती थी और मटका बिल्कुल ऐसे ही रहता था। कम कम कम। अरे अदिति और रानी दोनों आओ, चलो मेरे साथ फोटो खिंचवाओ, जल्दी आओ। come on, be a good girl। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अरे तू उधर क्यों खड़ी है? इधर आ, मुझे सेंटर में रखो। अब खींचो। रुको नानी।
तुम ठीक तो हो ना? ये अपशुगनी पानी मुझ पर गिर गया। अब नहीं बचेगी तू। भैया आंखें खोलिए कबीर। मैम आप लोग अंदर नहीं आ सकते। कुछ नहीं होगा कबीर को। कुछ नहीं होगा कबीर को, आप चिंता मत कीजिए। अब यही रुकिए, मैं जरा फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ।
फिक्र करने की कोई बात नहीं है। कबीर का ऑपरेशन डॉक्टर चोपड़ा कर रहे हैं और उनसे अच्छा और कोई सर्जन नहीं है यहाँ। मैंने सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर दी ईजा। आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ईजा, सारे शहर में ये बात फैल चुकी है, सब जान गए कि कबीर पे गोली चली है। मेरा बच्चा, कौन मारना चाहेगा इतने अच्छे इंसान को? और क्यों? क्या बिगाड़ा था कबीर ने किसी का? नहीं ईजा, ये गोली कबीर को जरूर लगी है, पर उस गोली पर किसी और का नाम था। अगर कबीर जानबूझ के बीच में नहीं आता तो आज इस ऑपरेशन थिएटर में कबीर नहीं, अदिति भाभी होती। अगर कबीर जानबूझ के बीच में नहीं आता तो आज इस ऑपरेशन थिएटर में कबीर नहीं, अदिति भाभी होती। क्योंकि दुश्मन कबीर के नहीं, इनके हैं। पर ये बात दुश्मन की नहीं है, इट इज दी अपशगुन जो मंदिर में हुआ था। नो नो, नॉट द वरी ईजा, कबीर भाई साहब को कुछ नहीं होगा। शंभू, शंभू, कोई है? क्या हुआ ताऊ जी को? कट्टू बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारे ताऊ जी बहुत शक्तिमान है ना। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये तो बिल्कुल छोटी सी चोट है, ठीक है? छिया पिया, एक्चुअल में कह नहीं सकते कि सब लोग कब तक घर लौटेंगे। अब तुम दोनों को ही घर संभालना है। बच्चों का ध्यान रखिएगा और खाना खिला के सुला दीजिएगा। जी मामा जी। चाओ बेटा, गुड नाइट। हेलो भानु मामा, सॉरी मैं आपको फोन कर रहा हूँ, लेकिन कबीर का फोन नहीं लग रहा है। कोई और उठा भी नहीं रहा है। मुझे बात करनी है उससे। कबीर को किसने गोली मार दी करण। What?